Assalamu alaikum students. We are going through the chapters states of matter and phase changes, and we have started this chapter and we have done the definition of chemistry and why the chemistry is divided into different branches, and we have done the 3 branches of chemistry. जी बच्चों, अभी हमने जो नेक्स्ट ब्रांच है जिसको स्टडी करना है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है और किन चीज़ों के बारे में हमसे बात करती है. जी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस केमिस्ट्री के अंदर हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उन रिएक्शंस को, इफ़ेक्ट्स को और केमिकल रिएक्शंस को जो कि हमारी एनवायरनमेंट में हो रहे हैं. और एनवायरनमेंट में बच्चों आ जाती है आपकी हवा, एयर है, सॉइल है और वाटर एनवायरनमेंट भी है. हम इनके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर. और ना सिर्फ हमने इन सारी रिएक्शंस को डिस्कस करना है, बल्कि हमने इसका यूज़ ये देखना है कि ये किस तरह हेल्प करती हैं कि हमें सोल्यूशन मिल जाए. कोई भी प्रॉब्लम निकालना बहुत आसान है. एनवायरनमेंट के हवाले से हमारे मुल्क को बहुत सारे प्रॉब्लम्स दरपेश हैं आजकल के दौर में, लेकिन इसके साथ साथ हमने इसका सलूशन, इफ़ेक्ट्स को भी देखना है और इसके सलूशन पे भी आना है. सो ये जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है ये बात करती है, अंडरस्टैंड भी करती है उन वजूहात को कि ये केमिकल रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं, इनकी वजह क्या है, इनके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं और इनका सलूशंस क्या आ रहे हैं. जैसे बच्चों हम बात करते हैं इंडिया में ताजमहल आगरा, इस बिल्डिंग के बारे में सबको पता है. इसके ऊपर बहुत खूबसूरत स्टोन्स और पत्थर यूज़ किए गए हैं. लेकिन हो क्या रहा है कि जब बारिश का पानी वो आसमान से नीचे आते आते उसके अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड आ जाती है, शामिल हो जाती हैं, और फिर वो जो रेन है वो एसिड रेन कहलाती है. वो जो एसिड रेन है जब वो ऐसी बिल्डिंग्स पे पड़ती है तो उसकी खूबसूरती को ख़राब करती है. सो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. इसमें हमने इसका हल ढूंढना है कि किस तरह हम ढूंढ सकें, इस सोल्यूशंस पे जा सकें कि इन प्रॉब्लम्स का क्या हल है. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपना वेस्ट वाटर की तरफ फेंक देते हैं, तो इसकी वजह से हमारी वाटर में रहने वाली जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के एनिमल्स हैं वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं. हमने एनवायरनमेंट के इस जो टॉपिक है इसका भी सलूशन जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करना है. उसके बाद है जी नंबर 5 हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री बच्चों, इसको आपने समझना है कि ये बात करती है चीज़ों को सेपरेट करने के लिए. इट इन्वॉल्व्स सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन यानी सेपरेट करना, फिर उसको आइडेंटिफाई करना. ये है क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन मटेरियल थिंग्स. किसी भी मटेरियल थिंग्स लाइक अगर ये एक मार्कर हमारे पास मौजूद है तो इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, अगर उसको सेपरेट करके देखें और उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाए क्या है और उसके बाद उनकी डिटर्मिनेशन, उनको अलग-अलग स्टडी किया जाए, तो ये सब हम सीखेंगे, करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री में. इसके यूजेस जो हैं वो मॉडर्न दौर में एक इंस्ट्रूमेंट है एनालाइज करने के लिए. डिफरेंट चीज़ों को, उसके कंपोनेंट्स को, उसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर्स को हम डिफरेंट तरीके से एनालाइज कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नंबर 6 पे है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री. तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करती है हमारी अपनी बॉडी के बारे में. बायोकेमिस्ट्री रेलेवेंट है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं. जब बायोलॉजी रिलेट करती है केमिस्ट्री के साथ तो उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. अब हमारी बॉडी में ब्रीथिंग है, रेस्पिरेशन हो रही है, डाइजेशन हो रही है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, ये सारे प्रोसेसेस हमारी बॉडी में गोइंग ऑन है. तो ये जो बायोकेमिस्ट्री है ये इसी के बारे में बात करती है. अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस. ज़िंदगी को समझना किस तरीके से कि जो केमिकल प्रोसेस हमारी अपनी बॉडी में हो रहा है उसको समझना. स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस. जो भी हमारी बॉडी में सांस लेने का अमल है, रेस्पिरेशन का है, डाइजेशन हो रही है हमारी बॉडी में, उसके नतीजे में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको समझना ज़रूरी है और इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे बायोकेमिस्ट्री में. और इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है क्योंकि ये इनसाइट जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं लाइक प्रोटीन्स वी इनटेक, अगर हमने प्रोटीन्स लिया है डाइट में, लिपिड्स लिया है, या हमारी बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इन सारे मॉलिक्यूल्स को एक अच्छे तरीके से एक बड़े वास्ट पैमाने पे उसको देखना, ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे कि प्रोटीन्स जो हैं वो किस तरह हमारी बॉडी
बॉडी में एंटर होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं, फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बन जाते हैं। ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। नाउ द नेक्स्ट ब्रांच इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जैसा कि नाम से ही जाहिर है बच्चों, न्यूक्लियर केमिस्ट्री बात करेगी न्यूक्लियस के बारे में। जी, रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आपको पता है न्यूक्लियस साइंसदानों का बहुत सालों से मरकज़ रहा है, बहुत सारी डिस्कवरीज, बहुत सारा रिसर्च वर्क न्यूक्लियस पे मौजूद है। तो वो हमने इसमें करना है और उन रिएक्शंस पे बात करनी है जो कि न्यूक्लियस के अंदर इस वक्त हो रहे हैं। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियो एक्टिविटी है इसके अंदर। रेडियो एक्टिविटी क्या है? ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें से रोशनी निकलती रहती है, केमिकल प्रोसेसेस भी इसके अंदर हो रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जो है वो भी हमने इसमें स्टडी करना है। आपको पता है जब दो न्यूक्लियस आपस में टकराते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, उसको हमने डिस्कस करना है। और इसकी एप्लीकेशंस पे जाएँ, यूजेस में जाएँ तो रिसर्च वर्क, बहुत सारी जो रिसर्चेज हैं लाइक एटम बॉम्ब बनाने के लिए, वो भी इसी ब्रांच में हम स्टडी करेंगे। एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए, मेडिसिन और इंडस्ट्रीज़ में न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है जो हम इसी ब्रांच में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है बच्चों वो है पॉलीमर केमिस्ट्री। अच्छा जी, पोली मीन्स मैनी। पोली का मतलब है बच्चों मैनी और मर का मतलब है यूनिट्स। सो पॉलीमर का मतलब है बहुत सारे यूनिट्स को हमने इसमें स्टडी करना है। पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड बाय लिंक टुगेदर सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमने मीनिंग देख लिया पॉलीमर का, मैनी यूनिट्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स इसमें आएंगे। और वो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में लिंक कैसे करते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स की सूरत में वो लिंक करते चले जाते हैं। और ये बच्चों फोकस करती है ऑन प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स उनको कहा जाता है जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। सो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करेगी और उनको हम देखेंगे कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं बिग मॉलिक्यूल्स की, और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, सिंथेसाइज कैसे किया जाता है इनको, ये सब हम डिस्कस करेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री में। और मैं आपको कुछ कुदरती तौर पे नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स जो हमने देखते हैं वो है बच्चों प्रोटीन्स, सेलुलोज एंड न्यूक्लिक एसिड। सो अपने नामों को याद रखना है, ये वो नाम है जो कि नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं, ये बिग मॉलिक्यूल्स हैं। और ये थी हमारा पॉलीमर केमिस्ट्री के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की चारों केमिस्ट्री की ब्रांचेस बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। एंड अल्लाह हाफ़िज़।